जब अल्लाह ताला ने अपनी शान, अपनी वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत का ऐलान किया तो एक सूरा मुकम्मल कुरान मजीद में नाजिल किया। मुख्तसर है मगर जामे। परवरदिगार आलम ने सूरह तौहीद के अंदर फरमा दिया, कुल हु अल्लाहु अहद। अल्लाह ने फरमाया, महबूब कह दो कि वो अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह एक। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार, वो खालिक़े कायनात, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, वो अकेला, एक अकेला खुदा, सारी कायनात को पैदा करने वाला, कुल मिल्कियत उसी परवरदिगार की, कुल खजाने उसी परवरदिगार के। उस मौला की शान तो देखो जरा, अल्लाह ताला की नवाजिशात भी देखते जाना, उसके करम भी देखते जाना, और अपने परवरदिगार की अताएं और रहमतें भी देखते जाना। हम तो गुनहगार हैं, हम तो आसी हैं, हम तो मुजरिम हैं, अल्लाह ताला का फिर भी हम पर कितना बड़ा करम है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइए, परवरदिगार आलम ने सब कुछ अता किया, जिंदगी दी, माल दिया, खजाना दिया, औलाद दी, सब कुछ दिया, और किसी चीज का कोई टैक्स नहीं, कोई बिल। ये बिजली है, लाइट बिल आता कि नहीं आता? बोलो भाई, आता। ये साउंड वाले भाई का साउंड लगा, पैसा लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे। टेंट वालों ने टेंट लगाया, पैसा लेंगे या लेंगे? हर आदमी लेता। अगर बीमार पड़ जाए बिलफर्ज कोई शख्स, अल्लाह सबको सेहतें अता करे, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, पैसे। ऑक्सीजन लगाएगा, पैसे। एक साहब बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन लगाई गई, ऑक्सीजन लगाई गई, 2-3 दिन में आराम हो गया। डिस्चार्ज जब किया डॉक्टर ने तो बिल बना कर दिया 1 लाख। देखा तो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा, किस लिए? आपकी हैसियत से ज्यादा हो गया क्या? डॉक्टर कहने लगा, शायद मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया, इसीलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बीमार जो अभी अच्छा हुआ है, उसने कहा, डॉक्टर साहब बिल देखकर नहीं रोया। का फिर किस लिए रोए? अब रब का करम देखना मचल जाओगे। कहने लगा, मैं आपका बिल देख कर नहीं रोया। तो कहा, किस लिए आंखों में आंसू आए, किस लिए रोए? कहने लगे, मैं आपका बिल देख कर नहीं रोया, मैं तो अपने परवरदिगार का करम याद करके रोया हूँ, अल्लाह की अताएं याद करके रोया हूँ। का क्या मतलब है? कहने लगे, मतलब ये 3 दिन आपके अस्पताल में रहा, 3 दिन आपके हॉस्पिटल में मुझे ऑक्सीजन दी गई, आपने ऑक्सीजन का इंतजाम किया, 3 दिन में ऑक्सीजन अगर दी है, मेरा ख्याल अगर रखा है, मुझे दवाइयां अगर दी हैं, तो तुमने 1 लाख का बिल मुझे बना कर दे दिया। मुझे अल्लाह का करम याद आ रहा है। 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर लम्हा, हर मिनट, हर वक्त मेरा मौला, मेरा परवरदिगार मुझे ऑक्सीजन देता है, मगर अल्लाह ने मुझे कभी कोई बिल बना कर नहीं दिया है।
वाह 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 वाह, बहुत क्या अल्लाह ने कभी कोई बिल, सुभान अल्लाह। ये उसकी इनायतें हैं, ये उसकी अताएं हैं, ये उसकी नवाजिशात। अजीजो जरा गौर करो, वो अल्लाह एक है, हम मानते हैं परवरदिगार एक है, मगर सारा मजमा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, या पूरी धनपुरी के सुन्नी मुसलमान या पूरी दुनिया के मुसलमान, कोई एक बंदा ये बताए, अल्लाह को एक मानने वाले ये बताएं, अल्लाह को एक मानते हैं मगर देखा किसने है? तो जवाब आएगा देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। किसने बताया? ताजदार मदीना ने बताया, इमामुल अंबिया ने बताया, वालिए कायनात ने बताया, महबूबे खुदा ने बताया। अजीजों गौर करो, हमने अल्लाह को देखा नहीं है मगर हमारा एक जवाब होता है, हम कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हक है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम अल्लाह को एक मानते हैं, देखा नहीं, बेशक। लेकिन अगर गौर करें तो कायनात का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि अल्लाह एक है। एक है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम तकलीद करते हैं, जिनके हम मुकल्लिद हैं, फ़िक़्ह हनफी को हम फॉलो करते हैं, उसी में बिलीव करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े जय्यद आलिम, एक खातून आपकी बारगाह में आई और आकर उसने कहा कि अपने कुछ सवालात किए, हजरत ने जवाब दिए, लेकिन आपने उस बूढ़ी औरत से, उस खातून से फिर एक सवाल किया। पहली बात तो यह है ना कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के होने पर ही इत्तेफाक नहीं रखते। मुल्हिदीन वो कहते हैं दुनिया यूं ही चल रही है, कोई खुदा नहीं है। यूं ही कोई चीज चल सकती है? किसी ने मशीन बनाई है, बगैर बनाए बन सकती है? बगैर चलाए चल सकती है? नहीं ना। इमाम आजम ने उस खातून से फरमाया कि तुम बताओ क्या अल्लाह है? मानती हो अल्लाह है? अल्लाह है या नहीं? उसने कहा जी हुजूर अल्लाह है। कहा अल्लाह है, ये बताओ तुम्हें किसने बताया, कैसे पता लगा? उस बूढ़ी औरत का जवाब सुनो, खुदा की कसम मचल उठोगे, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ऐ खातून ये बता, अल्लाह है ये तुझे किसने बताया? कहने लगी हुजूर मैं गरीब औरत हूं, चरखा चलाती हूं। कहती है हुजूर मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। क्या बात। इमाम आजम ने फरमाया, ए खातून चरखे ने कैसे बताया? तवज्जो करो। कहने लगी हजरत मेरे चरखे ने मुझे बताया। कहने लगी मेरा एक चरखा है, मैं गरीब औरत हूँ, चरखा चलाती हूँ, सूत बनाती हूँ, धागा तैयार करती हूँ, कॉटन पकड़ती हूँ, उसका धागा बनाती हूँ। कहने लगी हजरत मेरे चरखे ने बता दिया कि अल्लाह है। का कैसे बता दिया? कहने लगी हजरत जब मैं चरखे को चलाती हूँ चलता है, नहीं चलाती नहीं चलता। कहती है मेरा छोटा सा चरखा जब बगैर मेरे चलाए नहीं चलता, तो कायनात का इतना बड़ा चरखा बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है? पता लग गया, मालूम हो गया इस चरखे को कायनात के चलाने वाला कोई है, जो चला रहा है वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो हजरत ने फरमाया अच्छा ये बात तो समझ में आ गई कि अल्लाह है, लेकिन अब ये बताओ अगर खुदा है तो एक है या दो हैं, एक या एक से ज्यादा? कहने लगी हजरत एक।
आप भी बोलो अल्लाह एक है। हम शुरू से अपने बच्चों को सिखाते नहीं, अल्लाह एक है, बेऐब है, लारैब है वो खुदा, वहदहू ला शरीक, उसकी जात, आलिमुल गैब व शहादा, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ खबर रखने वाला। हजरत ने फरमाया अल्लाह एक है, ये तुम्हें कैसे पता लगा? कहने लगी हजरत ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया। हजरत ने फरमाया चरखे ने कैसे बताया कि अल्लाह एक है? अब उस औरत का जवाब सुनो, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगी हजरत मेरा चरखा, मैं एक हाथ से चरखा घुमाती हूं, एक हाथ से सूत बनाती हूं, धागा बनाती हूं। इधर चरखा चलेगा, इधर धागा बनेगा, इधर एक हाथ से चरखा घूमेगा। कहने लगी हजरत अगर मैं चरखा चलाने के लिए एक और शख्स को बैठा लूं और मैं धागा पकड़ूं, सूत तैयार करूं और वो चरखा घुमाए तो गड़बड़ हो जाएगी। कहने लगी मेरा चरखा अगर दो लोग चलाएं तो बराबर नहीं चलेगा, इसलिए कि कभी वो तेज चला देगा, कभी आहिस्ता चला देगा। अगर उसने तेज घुमा दिया धागा पतला हो जाएगा, आहिस्ता चलाया धागा मोटा हो जाएगा। कहने लगी हजरत मुझे पता लग गया, एक से ज्यादा अगर मेरा चरखा चलाए काम बिगड़ जाएगा। तो मेरे चरखे ने बता दिया कायनात के चरखे को अगर एक से ज्यादा खुदा चलाए तब भी ये कायनात का चरखा नहीं चल सकता है, काम सारा बिगड़ जाएगा। वजह ये है अगर एक से ज्यादा खुदा होंगे तो फिर ये होगा, एक खुदा कहेगा सूरज पूरब से निकलेगा, दूसरा कहेगा नहीं आज पश्चिम से निकलेगा, दोनों में इख्तिलाफ हो जाएगा। कहने लगी हजरत मेरे चरखे ने जवाब दे दिया कि अल्लाह एक है। कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ये पैगाम कायनात का जर्रा जर्रा सुना रहा है, बता रहा है, गवाही दे रहा है। वो परवरदिगार, वो शान वाला मौला, वो हमारा खुदा। आगे बढ़ो, जहन करीब करो, अब उसके करम देखो, उसकी इनायतें देखो, उसका फजल देखो, उसके जूदो नवाल को याद करो, अल्लाह ताला के एहसानात तो देखो, उसकी रहमतें हम पर। हमारे शबो रोज गुनाहों में गुजर रहे हैं, सुबह बिस्तर से उठे गुनाह शुरू, दोपहर शाम रात तक तना तन गुनाह कर रहे हैं हम, बराबर गुनाह। और सबसे बड़ी गुनाह की मशीन हमारे हाथ में, ये हर बंदे के हाथ में है। बोलो है कि नहीं? किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा। ये वो मशीन, वो आला है कि जिसका इस्तेमाल सही ढंग से न किया जाए तो सिवाय गुनाह के इससे और कुछ। नौजवान हमारे बैठे हैं, सब इंटरनेट चलाने वाले लोग हैं। नेट चलाते हैं आप लोग? छोटे छोटे बच्चों के पास बड़े बड़े मोबाइल हैं इस दौर में। 15 साल का बच्चा नहीं होता कि फरमाइश होती है अब्बा मुझे सेपरेट अलग एक मोबाइल चाहिए। बेटी अभी 12 साल की हुई है, 15 साल की हुई है, कहती है अब्बा मुझे मोबाइल चाहिए पढ़ाई के लिए। लेकिन दर हकीकत क्या सिर्फ ये एक बहाना काम कर सकता है गुनाहों को दावत देने के लिए? नहीं। एक बात मैं आपसे मालूम करता हूं, धनपुरी के गयूर मुसलमानों, सब जी शऊर लोग हैं आप। आपने कभी मक्खन देखा है? मक्खन आप मेरे साथ बोलते भी रहे ताकि मैं समझूं कि मैं जो बोल रहा हूं मेरी जबान आप समझते हैं। मक्खन देखा ना आपने? मक्खन गर्मी से पिघलता है, तपिश उसको पिघला देती है। आप आग जलाएं, आग के बराबर में मक्खन को रखें, बोलो पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? जरूर पिघलेगा।
आग जलाकर बराबर में मक्खन रखा जाए यकीनन पिघलेगा। अब मुझे हैरत उन लोगों पर होती है, आग का अंगारा बच्चों के हाथ में रख दिया और ये भूल गए कि मेरा बच्चा अभी मक्खन की तरह है। ये आग का अंगारा जो हाथ में है इसको पिघलाकर बर्बाद कर डालेगा। याद रखना अजीजों, आग रोशन करोगे, मक्खन बराबर में रखोगे, जरूर पिघलेगा। तो ये भी जान लो, कम उम्र के बच्चों को ये बला और मुसीबत पकड़ाओगे, बच्चा भी जरूर बिगड़ेगा, नहीं बचेगा। और हालात ये हैं, आप नाते पाक इसमें शुरू करें, ऐड आएगा, पता नहीं कितना वाहियात ऐड आ जाए। तो आप देख रहे हैं, आप कोई तकरीर सुनने के लिए उसको स्टार्ट करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां भी। और हमारे नौजवान तो अब यूट्यूब से इनका दिल भर गया, अब ये एडवांस हो गए, ये इंस्टाग्राम वाले लोग हैं, ये रील पे उछलने कूदने वाले लोग हैं। कुछ नहीं है, टाइम बर्बाद, वक्त की बर्बादी। 4-4 घंटे रात को गुजर जाते हैं रील देखते हुए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन एक चीज आपने खास देखी होगी, जहां कोई नौजवान बैठ के इंस्टाग्राम चला रहा हो ना, वहां बैठ के आप देख लेना एक बार, गाना आएगा बराबर सुनेगा, डांस आएगा बराबर सुनेगा, स्क्रॉल किया वहां पर नाते पाक अगर आ गई, 1-2 सेकंड के अंदर फौरन ऊपर सुनेगा। पता नहीं क्या दिक्कत है, कौन सा ऐसा इसे खौफ तारी हो जाता है कि पता नहीं इसे सुनते ही मर जाऊंगा। रात दिन इंस्टाग्राम चलाने वालों, याद रखो, जिंदगी अनमोल है, बड़ी कीमती है। अल्लाह ने जिंदगी इसलिए नहीं दी है कि आप इंस्टाग्राम चलाकर इसको बर्बाद कर दें। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने फरमा दिया, जमाने की कसम, इंसान घाटे में है। या अल्लाह जमाने की कसम किस लिए? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जमाने से मुराद है वक्त, और वक्त की कसम अल्लाह ने इसलिए याद की कि वक्त की अहमियत को समझाया जाए, वक्त की कद्र को बताया जाए, वक्त की अहमियत को बयान किया जाए। गोया अल्लाह ने कुरान मजीद में वक्त की अहमियत को बयान कर दिया, वक्त की कद्र को समझा दिया और बता दिया, ए मेरे बंदो गौर करो, वक्त बड़ा कीमती होता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त की कद्र करो। पानी जब दरिया का बहता है, जब किसी पुल के नीचे से गुजरता है तो दोबारा उस पुल के नीचे नहीं आता, गुजर गया सो गुजर गया। ये वक्त का चरखा चल रहा है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, फिर वो वापस नहीं आने वाला, वो वक्त लौट कर नहीं आने वाला। अगर इंस्टाग्राम में वक्त को जाया कर दिया, नेट चलाने में वक्त को बर्बाद कर दिया, ये दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। अजीजों याद रखना, लोग रातों को जाग रहे हैं, आज ये फैशन बन गया है, खास तौर पर मुस्लिम मुआशरे के अंदर रात रात भर जागना है और सुबह को फजर के वक्त में सोना है, तो 10-11 बजे 12 बजे तक सोना है। रात को जागने वालों सुनो सुनो, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया
सुनाया है, मगर एक जुमला और आगे बयान करता हूँ, इसको भी दिल की तख्ती पे लिख लेना, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। अजीजों गौर से सुनो, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। रात को न जाने कितने लोग जागते हैं और कितने लोग सो जाते हैं। सोने वाले अपना रीजन देते हैं, जागने वाले अपना रीजन पेश करते हैं, मगर दोनों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ऐ रात को सोने वालों और खेल तमाशों में जागने वालों, इतना जरूर याद रखना, रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया, मगर ये इंसान का अपना ज़र्फ है, अपना किरदार है और अपने दिल का मामला है। किसी को रात में सोकर आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। क्या बात है। कोई रात को क्रिकेट खेले तब आराम मिले, कोई रात को बैडमिंटन खेले तब आराम मिले, और कोई वो जो रात को कुरान की तिलावत करे तब उसके दिल को आराम आए। ये अपनी तबीयत, ये अल्लाह की तौफीक है। क्या बात, सुभान अल्लाह। हम सुबह से लेकर शाम, नेट चलाने वालों को एक जुमला और मेरा, नेट इसका माना आपको मालूम है, पढ़े लिखे लोग होंगे, जवान बच्चे, नेट किसे कहते हैं, नेट का माना क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। एक नेट वो है जो बीच में ग्राउंड में लगाकर बैडमिंटन खेला जाता है, उसको नेट लगाकर खेलते नहीं। एक नेट वो है जो फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी गोल के लिए, जहां पर बॉल जाती है गोल होता है, वहां पर उस नेट को लगाया जाता है। नेट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मगर एक खास इस्तेमाल है जो इसका बरसों से होता आ रहा है, असल वही इस्तेमाल है। वो इस्तेमाल करता है माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाला। कौन बोलो? मछली पकड़ने वाला। वो जाल डालता है, नेट डालता है दरिया में, फिर उसको जब खींचता है तो उसमें क्या आता है? जोर से बोलो, मछलियां। लेकिन अजीजों एक बात बताता हूं, जब वो नेट डाल के खींचता है, सिर्फ मछलियां नहीं आती, साथ में गंदगी भी आती है, कचरा भी आता है तालाब का, गिलाजत भी साथ में आती है। नेट डाला, खींचा, मछलियां भी आई, गंदगी भी आई, गिलाजत भी आई, तो माहीगीर ने क्या किया? मछलियों को निकाल कर अपने पास रखा, गंदगी को फेंक दिया, गिलाजत को फेंक दिया, गंदगी को किनारे लगा दिया। नेट चलाने वालों, तुम भी नेट का इस्तेमाल कर रहे हो, माहीगीर से सबक हासिल कर लो। जब नेट लगाया जाएगा, चलाया जाएगा, इसके साथ में गंदगी भी आएगी, गिलाजत भी आएगी। अब चाहे वो माहीगीर का नेट हो या मोबाइल पे चलाया जाए नेट, ये नेट हो, इस नेट को जब चलाओगे यहाँ पर भी गिलाजत आती है। वो गंदगी फिल्मों की गंदगी है, वो गिलाजत गानों की गिलाजत है, वो गंदगी सीरियल ड्रामों की गंदगी है। जब नेट चलाओगे ये गिलाजत साथ में आएगी। आपको बस वही करना है जो वो मछली पकड़ने वाला करता है, वो गंदगी को फेंक देता है। आप भी गंदगी को दूर करना। अगर नेट चलाकर देखना तो कुरान की आयतें देखना, अगर नेट चलाकर कुछ सुनना तो अल्लाह ताला का प्यारा कलाम सुनना और ताजदारे मदीना की प्यारी प्यारी नातें सुनना, तब ये नेट चलाना तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। ये तो है उसका इस्तेमाल सही। आगे बढ़े, हम गुनाहगार हैं मगर अल्लाह फिर भी करम करता है। रात दिन गुनाह करते, रात दिन। अच्छा एक बात आप जरा मुझे बताएं, हमारे अंदर कौन सी बुरी आदत नहीं? जिना, चोरी, शराब, डकैती, बदमाशी, ये सारी हमारे अंदर खराबी। नमाजें हम छोड़ते हैं, इबादतों से हम दूर, सजदों से हम दूर। मर्दों का हाल इल्ला माशाअल्लाह, औरतों की हालत और ज्यादा गई गुजरी है नमाजों के मामले में। औरतों ने समझ लिया है कि नमाज पढ़ना सिर्फ मर्दों का काम है, हमारा नमाज से कोई मतलब है नहीं।
कितने घर ऐसे कि जुमा टू जुमा सिर्फ उस घर में एक बार वीकली मस्जिद आए, 2 फर्ज पढ़े, निकल गए। अगले जुमा में मुलाकात होगी, 2 फर्ज पढ़ के निकल गए, उन्हें पता ही नहीं कि नमाज होती कितनी है, कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। हमारी ये हालत है। हफ्ते वाले नमाजी एक कैटेगरी, दूसरे साल भर में एक बार पढ़ने वाले नमाजी, ईद टू ईद बीच में सब सफा चक, क्लीन स्वीप। एक क्वालिटी है डग्गा मार लोगों की, ये लफ्ज शायद आपके लिए नया हो। ये डग्गा मारी वाली जो नमाजें हैं, फजर पढ़ ली, जोहर असर मगरिब गायब, इशा में आ गए, आज पढ़ ली, कल की गायब, परसों आ गई। ये डग्गा मारी वाले भी नुकसान में हैं। 5 वक्त की फर्ज है, 5 वक्त नमाजें हम छोड़ रहे हैं, इबादतों से हम दूर हैं, बुरे काम सारे हम कर रहे हैं। कायनात में अगर आप गौर करेंगे, सबसे बुरा, सबसे घटिया आदमी वो जिसको अल्लाह ने मरदूद बना दिया, धुतकार दिया, लानत का तौक गले में डाल दिया। कौन है बोलो? बच्चा बच्चा जानता है, शैतान। नमाज ना पढ़ने वाला कहता है शैतान ने बहका दिया, रोजा ना रखने वाला कहता है शैतान ने बहका दिया, चुगली करने वाला कहता है शैतान ने बहका दिया, गीबत करने वाला कहता है शैतान ने बहका दिया। सारे गुनाह करके किसके खाते में डाले? ये है मतलब उसके खाते में डालेंगे, बच के निकल जाएंगे। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता ना। बेशक वो बहकाता है, बेशक गुनाह करवाता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी तो है, आप भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। याद रखो अजीजो, अल्लाह ने दिमाग दिया, अक्ल दी, मगर एक बात कह के आगे बात बढ़ाते हैं। शैतान बहकाता है, शैतान जलील हुआ, मरदूद हुआ, क्या जुर्म था उसका? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था आदम को सजदा करो। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला, मरदूद बनाकर निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया दफा हो जा, अल्लाह ने फरमाया निकल जा, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। लेकिन अजीजों गौर करो, क्या किया? सजदा नहीं किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना है? और वो हुक्म नहीं माना जिसमें पैगंबर खुदा की ताजीम थी, ना मानने पर तौहीन हो गई। सारा मजमा, सारे मिंबर पे बैठे उलमा बताएं, क्या शैतान ने शराब पी थी? बोलो बोलो भाई। शैतान ने चोरी की थी, डांका डाला था, जिना किया था, क्या किया था? एक नाफरमानी, सजदा नहीं किया। सैकड़ों लाखों सजदे किए, वो एक नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने दफा कर दिया, मरदूद बना दिया, फरमाया निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। मगर सुनो सुनो, शैतान जाते जाते कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। फरमाया परवरदिगार ने कहाँ जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं
सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा। तेरी बारगाह के जो मुसाफिर होंगे तेरी तरफ आने वालों को बहकाऊंगा, नमाजियों को बहकाऊंगा, हाजियों को बहकाऊंगा, इबादत करने वालों को बहकाऊंगा, जाहिदों को बहकाऊंगा, उनसे चुगलियां गीबतें करवाऊंगा, उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करूंगा, उनसे सारे गुनाह कराऊंगा। अब अल्लाह का करम देखो, उसकी अताएं देखो, उसका एहसान देखो, मचल उठोगे खुदा की कसम। अल्लाह ताला ने फरमाया है शैतान तू मेरे बंदों को बहकाएगा? कहने लगा हाँ मौला मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे? उसने अल्लाह की बारगाह में कसम खाई और कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, जरूर उन्हें गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह सामने से वार करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहता या अल्लाह पीछे से वार करूंगा, पीछे से भी गुनाह कराऊंगा, बहकाऊंगा। कहता या अल्लाह दाईं जानिब से, सीधी तरफ से, दाईं जानिब से भी आकर बहकाऊंगा, बाईं जानिब से आकर भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से हमले करूंगा, चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों तरफ से वार करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान तू चार तरफ से बहकाएगा, चार समतों का तूने इंतखाब किया है, चार साइडों को तूने चुना है, मगर दो समतों को तूने छोड़ दिया। तू क्या समझता है? तू अगर बहकाएगा तो तूने क्या समझा है? क्या मैं अपने बंदों को यूं ही अकेला छोड़ दूंगा? अल्लाह ने फरमाया हरगिज नहीं, तूने चार समतों को चुना है, दो समतों को छोड़ दिया, चार साइडों को चुना, दो को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से अपने बंदों पे करम करता जाऊंगा। या अल्लाह कैसे? परवरदिगार ने फरमाया सुन ले शैतान, तू चार तरफ से बहकाएगा, बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा आएगा उसे ख्याल आएगा मुझसे गुनाह हो गया, उसे ख्याल आएगा मुझसे जुर्म हो गया। अल्लाह ने फरमाया फिर वो मेरी बारगाह में आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कहेगा मौला माफ कर दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो मेरी बारगाह में आएगा यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और कहेगा मौला माफ कर दे। रब ने फरमाया मैं ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो जब आएगा सजदे में सर झुकाएगा, जमीन पे पेशानी रखेगा और मुझसे कहेगा मौला माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया नीचे से करम करूंगा, मैं बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। आखिरी बात सुने, गुफ्तगू को खत्म करते हैं। अल्लाह करम फरमाता है। तो मैंने अर्ज किया शैतान एक जुर्म और हमारे अनेक जुर्म, बेनमाजी हम, शराबी हम, जानी हम, गिबतखोर हम, चुगलखोर हम। पहले की उम्मतों ने अगर जुर्म किए ना अजाब आ गया, सजाएं दी अल्लाह ने, छोड़ा नहीं। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, खंजीर बना दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मेरा मिजाज है, मैं कुरान लोगों तक पहुंचाता हूं, सुनाता हूं, और यकीनन कुरान करीने जिंदगी है।
दस्तूर हयात है। कुरान समझें, कुरान पढ़ें। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, किस दर्जा करीम है। हम गुनाह बहुत करते हैं मगर उसका करम देखें। अल्लाह ने किसी को बंदर बनाया, किसी को अल्लाह ने खंजीर बनाया, किसी पर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश फरमा दी। एक गुनाह पर यह हाल किया, एक जुर्म पर यह हाल किया। हमारे सैकड़ों जुर्म हैं फिर भी अजाब नहीं आता, सैकड़ों खताएं हैं मगर फिर भी अजाब नहीं आता। किस लिए नहीं आता? क्या सबब है, क्या वजह है? अल्लाह ताला ने एक कौम आद उसे हुक्म दिया कि तुम मछलियां पकड़ते थे वो लोग। अल्लाह ने फरमाया एक दिन हफ्ते में, शनिचर का हफ्ते का दिन का, इस दिन नहीं पकड़ना तुम मछली, बाकी आप पकड़ो। लेकिन नहीं माने, पकड़ी मछलियां। कैसे? तरकीब निकाली, जुगाड़ जिसको कहते हैं, जुगाड़ समझते हैं? जुगाड़ हमारे यहाँ जुगाड़ बहुत होता है हिंदुस्तान में। मोटरसाइकिल को बीच में से काट के पीछे से एक बड़ी सी बॉडी लगा के उसे लोडिंग गाड़ी बना दिया जाता है, ये जुगाड़ है। बढ़िया बुलेरो गाड़ी हो, उसका पीछे का हिस्सा हटा देंगे, उसको बना दिया लोडिंग वाली गाड़ी। साइकिल को कुछ बना दिया, रिक्शे को कुछ बना दिया। अल्लाह खैर करे, बड़े जुगाड़ है हमारे यहाँ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई इस दिन मछलियां पकड़ने का हुक्म नहीं है, तो एक काम करो, अपने घरों की तरफ दरिया से नाले बनाओ, घर में छोटे हौज बनाओ, मछलियां आएंगी घर में, हफ्ते के दिन अपने हौज में आ जाएंगी, माल अपना इतवार में पकड़ लेंगे। जुगाड़ तो अच्छा था, मछलियां आई भी, मगर अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया जाओ वापस, मछलियां सारी वापस चली गई। फिर अल्लाह का अजाब आ गया। परवरदिगारे आलम ने अजाब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। एक जुर्म, सजा क्या? बंदर बना दिया अल्लाह ने। अब जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह, एक गुनाह पर तुमने उनको बंदर बनाया, मैं सैकड़ों हजारों करता हूं फिर भी मैं सलामत, मेरा चेहरा सलामत। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, मेरा वजूद सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना। और ये भी याद रखना, अगर अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अजाब नहीं आया इतने गुनाहों के बावजूद भी, तो इसको अपना कमाल ना समझना, इसको अपना कमाल या अपने सजदों का कमाल ना समझना। ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं, ये तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। बचाने वाली जात मुस्तफा, अताएं बेशुमार, लेकिन सबसे बड़ा फजल ये कि अल्लाह ने महबूब अता फरमा दी। सबसे बड़ा उसका करम ये कि उसने प्यारा महबूब अता किया। वो काली जुल्फों वाला वो प्यारा पैगंबर अता कर दिया कि उसके सदक़े में अजाब नहीं आता, उसके सदक़े में पत्थरों की बारिश नहीं होती। और मेरे हुजूर ने वो नक्शा बयान किया। हुजूर फरमाते हैं, गुनहगारों देखो, मैदान महशर का मंजर आका ने बयान किया। फरमाया, एक शख्स मैदान महशर में खड़ा था, उसके नामे अमाल को मीज़ान पर रखा गया, उसके अमाल को तोला गया, एक पलड़े में नेकियां, एक पलड़े में गुनाह।
रब की रहमत देखें आप, इधर नेकियां इधर गुनाह, वजन किया गया, कितनी बराबर। अब जरूरत है एक नेकी की, मिल जाए तो काम बन जाए। एक नेकी मिलेगी तो जन्नत। अब एक नेकी कम पड़ गई, एक नंबर, जानते हैं आप, एक नंबर, इसकी बड़ी अहमियत है। हम एक ही नंबर पे तो बात कर रहे हैं, अल्लाह बोलो एक नंबर पे बात हो रही है। जो चीज सबसे बढ़िया उसे कहते हैं एक नंबर, और जो घटिया उसे, माल चोरी का है तो, आदमी घटिया है तो 2 नंबरी। प्योर जितना भी है वो एक नंबर में आता है, खालिस प्योर एक नंबर। आप और हम जितने बैठे हैं ना, बिल्कुल खालिस हैं, प्योर हैं, एक नंबर है। क्या बात, सुभान बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नंबर है हम, 2 नंबर भी आपने देखे होंगे। अल्लाह ताला ने पूरा तो नहीं बनाया, मगर थोड़ा थोड़ा तो बना ही दिया है। आप मेरा जुमला समझ गए। एक नंबर और 2 नंबर का फर्क आप यहीं से समझ लें। एक नंबर जितने बेहतरीन क्वालिटी। अच्छा एक बात सुनो, मार्केट के अंदर पहले जो घी था उसको क्या कहते थे? बस घी, और कुछ नहीं, बस घी, कोई नाम नहीं था, बस घी। फिर बाद में डालडा आ गया, मिलावट वाला आ गया। जब ये 2 नंबर वाले आए तो फिर अब लिख के दिया जाता है खालिस घी, शुद्ध देसी घी, ओरिजिनल घी, पहचान कराई जा रही है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये डालडा है, मिलावटी है। तो अब लिखना मजबूरी बन गया। तो जमाने के हिसाब से प्योरिटी बताने के लिए कोई ना कोई स्लोगन जरूर होता है। आप मेरी बात अब कैच कर लेंगे। जमाने के हिसाब से प्योरिटी बताने के लिए स्लोगन का होना जरूरी है। इसी तरह प्योर जितने थे उन्होंने कहा बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, 2 नंबरी आ गए, मिलावटी आ गए, पता कैसे चले कि 1 नंबर कौन और 2 नंबर कौन? तो स्लोगन कितना प्यारा, मसलके आला हजरत आ गया स्लोगन के। देखो जैसे देसी घी के डब्बे पे लिखा गया खालिस घी, वैसे 1 नंबर वाले खालिस पे लिखा गया मसलके आला हजरत वाले। मतलब पता चल गया जितने खालिस 1 नंबर वाले हैं मसलके आला हजरत वाले हैं, और जितने 2 नंबरी डालडा हैं। गौर करो मेरे अजीजों, 1 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट, एक नेकी कम पड़ गई, अब परेशान, या अल्लाह क्या करें? कभी किसी ने अगर चुनाव लड़ा हो ना, वो जानता है 1 नंबर की अहमियत। एक आदमी को ऐसे बहलाना पड़ता है, अरे साहब यूं हाथ जोड़े जोड़े। नेताओं का हाल अल्लाह रहम फरमाए, यूं हाथ जोड़ेंगे, पहले बड़े हाथ जोड़ेंगे। वो किसी शायर ने मिजाह के तौर पर कहा था ना, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा। आपके यहाँ पे पानी के लिए मिट्टी के बर्तन पहले इस्तेमाल होते थे, अब तो कम हो गए इस्तेमाल। वो मटका जो होता है ना, उसको हमारे यहाँ घड़ा भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो? नहीं बोलते? घड़ा बोलते हैं। वो चिकना जब हो जाता है ना, तो उसमें वो बात नहीं रहती। जब बिल्कुल चिकना हो जाता है, पानी डालो फौरन नीचे, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं, बिल्कुल चिकना हो जाता है। जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा, आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। वोट हम ही को देना, हम गली आपकी ठीक करा देंगे। और नेता बनते गली पूरी आपकी खा गया अकेला। इसने जरा सा रहम न किया, पूरे रास्ते खा गया, कॉलोनियां खा गया,
वो लैट्रिन बनने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए, वो लैट्रिन खा गया, कुछ नहीं छोड़ा इसने। डकार नहीं लेता, बगैर डकार के हजम कर लेता, सब खा जाता। एक एक आदमी को इलेक्शन में बहलाएगा, फुसलाएगा, किसी भी तरह वोट न जाए इधर उधर। अगर कोई बंदा एक वोट से हार जाए, कोमा में चला जाएगा, यही सोचने में रह जाएगा कि वो एक वोट आखिर किसका था जिसने मुझे हरा दिया। हिसाब ही लगाता रहेगा, पूरे 5 साल कोमा में चला जाएगा कि भाई मैंने तो उसे भी पैसे दिए, उसे भी पैसे, शायद वो था जिसने वोट नहीं दिया, शायद उसने नहीं दिया। अरे कोई एक कम वक्त मुझे वोट डाल देता, मैं जीत जाता, मेरा काम बनता। एक नंबर की बड़ी है इसकी नेकियां एक पलड़े में, गुनाह एक पलड़े में। हुजूर फरमाते सहाबा से कि एक नेकी कम पड़ गई, अब ये परेशान है, क्या करूं, एक नेकी कम पड़ गई। परवरदिगारे आलम ने फरमाया एक नेकी कम पड़ गई, सुन ले, मैं तेरा रब हूं, तुझ पे बेशुमार करम किए, एक करम और करता हूं, जा चला जा। अहले महशर अव्वलीन आखिरीन सब जमा हैं, ट्राई कर ले, एक नेकी लेके आ जा। अगर कोई दे सके तो एक नेकी लेके चला, एक नेकी लाएगा तू जन्नत में चला जाएगा, एक नेकी लाएगा जन्नत का हकदार बन जाएगा। अब सुनो अजीजो, ये निकला एक नेकी की तलाश में मैदान महशर के अंदर। इसने सोचा किससे नेकी मांगू, किसके पास जाऊं, तो जहन में बात आई, ख्याल आया, एक ही जात है जिसे सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है, एक जात है जिसने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया है। सो फौरन दिमाग में फैसला दिया, वो मेरी माँ है कि माँ ने बड़ा प्यार किया, कितना 9 महीने तक शिकम में रखा, फिर मेरी पैदाइश हुई तो माँ बहुत रोई, बहुत चीखी, बहुत तड़पी, फिर माँ ने मुझे पाला, परवरिश की, गीले में सोई, सूखे में सुलाया। ये माओं की कुर्बानियां, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, ये इनकी कुर्बानियां हैं। वो जो बच्चे की विलादत के वक्त में जो तकलीफ होती है ना, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मर्द हजरात, वो बड़ी सख्त तकलीफ है। आजकल तो दौर बदल गया, माँ का मर्तबा इतना बुलंद क्यों? हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत है। क्या है? माँ के कदमों में जन्नत। मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ की वो शान है, माँ वो अजमत वाली, वो प्यारी शख्सियत, वो प्यारी जात। आका ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत, लेकिन बाप का भी मकाम हुजूर ने घटाया नहीं। फरमाया तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों में है, मगर तेरी माँ की जन्नत अपने शोहर के यानी तेरे बाप के कदमों में। माँ की भी इज्जत कर, बाप का भी अदब कर। माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का बोलो दरवाजा है। क्या है बोलो? धनपुरी वालों जोर से बोलो, क्या है? दरवाजा। एक आदमी अपने अब्बा को पकड़ के धो रहा था, तबीयत से ठुकाई कर दी उसने। अब किसी नेक आदमी ने, मौलाना आफाक जैसे किसी शख्स ने कह दिया कि भाई क्यों मार रहा है? अल्लाह के बंदे, बाप को क्यों मार? कहने लगा मौलाना साहब कुछ नहीं, वो जन्नत का दरवाजा थोड़ा टेढ़ा हो गया था, मैं उसको सीधा कर रहा हूं। बाप की भी कद्र, माँ की भी कद्र। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं बात बड़ी खास है, माँ जब बच्चा पैदा होता है बहुत दर्द उसे सहना होता है, बहुत तकलीफ। आजकल क्या हो रहा है? ऑपरेशन, वो दर्द ही खत्म हो गया। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल अभी खत्म करते हो, इंजेक्शन एक लगाया, दर्द पूरा खत्म, वो पड़ी है बेहोश, इधर बच्चे की विलादत, कुछ नहीं, पेट काटा निकाल लिया, टांके लगाए, खत्म, खलास। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने चिलचिलाती धूप में, गर्मी शदीद है,
अपनी माँ को अपने कांधों पे बिठाया, काबे के अंदर लेके आया। कहता हुजूर ऐसी गर्मी, ऐसी धूप कि गोश्त का टुकड़ा अगर चट्टान पे रखा जाए तो वो भुनकर कबाब बन जाए, इतनी सख्त गर्मी का हुजूर। उस गर्मी में, उस चिलचिलाती धूप में मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया और मैंने लाकर खाने काबा का तवाफ कराया। हुजूर ये बताएं क्या ये माँ का जो मुझ पे हक था अदा हो गया? हुजूर ने फरमाया माँ का हक अदा हो गया? कैसी बात करता है? जब तू पैदा हुआ था तेरी विलादत के वक्त में तेरी माँ की एक चीख निकली थी, दर्द के सबब एक चीख निकली थी। आका फरमाते उस एक चीख का भी अभी तूने हक अदा नहीं किया। वो माँ है। इसे ख्याल आया माँ से ज्यादा प्यार करने वाला कौन होगा? माँ के पास गया, अम्मा आज महशर में तेरा बच्चा परेशान है और इतनी सी बात है, एक नेकी कम पड़ गई है, अम्मा एक नेकी दे दे, तेरा लाल जन्नत में चला जाएगा। माँ ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, बहुत किया तेरे लिए मैंने दुनिया में, सब कुछ तेरे लिए किया दुनिया में, हद हो गई ना। बच्चे की खुशी माँ की खुशी, बच्चे का गम माँ का गम। इस पंखे को बंद कर दें या फिर थोड़ा इधर कर दें। बच्चे की खुशी माँ की खुशी, बच्चे का गम माँ का गम। यानी माँ ऐसे राजी हो जाती है, अपनी औलाद के गम को अपना गम बना लेती है। वो रजा सिरसिवी एक शायर है, बस ठीक है ठीक है। ये इधर आवाम पब्लिक की तरफ करो थोड़ा भाई, लोगों को भी हवा ये भाग ना जाए कल से, इनका ख्याल रखो भाई। थोड़ा पंखे वंखे हमारी तरफ भले ना हो, इनकी तरफ रखो जरा। अल्लाह खुश रखे। बड़े अच्छे लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोग जब सुनने वाले मिलते हैं तो। वरना यूं तो हजारों के मजमों में हम बोलते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं तो सुनने वाले नहीं होते, बस हाय हल्ला होता है। सुनने वाले जब अच्छे लोग मिलते हैं तो मजा आता है फिर अच्छी तरह से। माँ रजा सिरसिवी ने क्या कहा? कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अपना गम जो बच्चों का गम वो माँ का गम, जो बच्चों की खुशी वो माँ की खुशी। का अम्मा एक नेकी दे दो, माँ ने कहा बेटा दुनिया में तेरे लिए सब कुछ कर दिया, इधर कोई उम्मीद न लगा, इधर कोई तवक्को न रख, इसलिए कि यहाँ नफसी नफसी मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर ले। आज मैं तुझे कोई नेकी नहीं दूंगी। इतना सुना मायूस हो गया। अब सोचा अब्बा के पास जाऊं, अपने बाप से जाकर बोला अब्बा तुमने सारी जवानी मेरी पढ़ाई लिखाई तरबियत परवरिश में लगा दी, मकान बना के दिया, जमीन खरीद के दी, सब कुछ किया, आज एक मेहरबानी और कर दो, एक नेकी दे दो। अब्बा ने कहा इम्पॉसिबल, मुझे अपनी फिक्र है, जाओ। माँ ने इनकार किया, बाप ने इनकार किया, भाई ने इनकार किया, दोस्त ने इनकार किया, रिश्तेदार ने इनकार किया। कल किसी से इनकार सुनने से बेहतर है आज कुरान सुन लो। कल कोई इनकार महशर में सुनो, उससे पहले आज कुरान सुन लो और समझ जाओ। अल्लाह ने कुरान में वो कैफियत बयान की फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, मैदान महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई न बहन न रिश्तेदार, कोई काम नहीं आएगा। ये ना उम्मीद हो गया, वापस जाने लगा। 5 मिनट की जहमतें हैं, मगर आप में बहुत मचल उठ गई। वापस जाने लगा। अब इसने सोचा क्या करूं, नेकी नहीं तो जन्नत नहीं, भाई यही तो रिक्वायरमेंट है, एक नेकी लाओ जन्नत में चले जाओ। अब नेकी नहीं है तो जन्नत में जाहिर है जा नहीं पाएंगे।
इसने कहा अब क्या करूं, उदास हो गया, सर झुका लिया, उदास होकर दोजख की तरफ चल पड़ा। जहन्नम की तरफ जाते हुए इसे एक इंसान मिला, इसने उसको देखा, उसने इसको देखा, उसने कहा क्यों इतना उदास है? कहा मेरी उदासी मत पूछ, एक नेकी के सबब मैं जन्नत में जाने से रह गया। तू मेरी उदासी क्या जाना, क्या समझ सकता है? मेरे दर्द को तू क्या समझ सकता है? एक नेकी होती मैं जन्नत में चला जाता, एक कम पड़ गई, तू मेरा दर्द नहीं समझेगा। उसने कहा मैं तेरा दर्द समझ रहा हूं, मगर सुन ले, इतना मायूस क्यों होता है? एक ही तो कम पड़ी है, जन्नत में जाने के लिए एक ही तो कम पड़ी है। नेकियां तो हैं तेरे पास, काफी हैं, बस एक कम पड़ी। कहता मेरा हाल तो जान ले, मेरी कैफियत तो जान ले। तेरे पास बहुत नेकियां, एक कम, मेरे पास बहुत गुना, बस एक नेकी। मैं तो एक नेकी के सबब जन्नत में जा ही नहीं सकता, तो तू मेरी हालत भी तो देख, तेरे पास नेकियां तो हैं कम से कम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मगर कहने लगा चल मायूस ना हो, मायूस ना। कहता है तेरे पास में एक नेकी कम और मेरे पास एक के सिवा दूसरी कोई नहीं। कहता चल मैं तो अपनी नेकी से जन्नत में जाने से रहा, मैं तो ये नेकी साथ लेकर दोज़ख में जा रहा हूं। ये नेकी हो तब भी दोज़ख में जाऊंगा, ये नेकी ना हो तब भी दोज़ख में जाऊंगा, मगर तुझे अगर एक मिल जाए तू जन्नत में चला जाएगा। कहने लगा ले भाई एक नेकी मेरे पास है, तू ले ले, तू कम से कम जन्नत में चला जा। इसने नेकी दी, इसने नेकी ली, अल्लाह की बारगाह में आया, खुश हो गया, नेकियों के पलड़े में लाकर नेकी को रख दिया। अब ये वजनी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू नेकी ले आया, अब तू जन्नत का हकदार हो गया, हुक्म हो गया जन्नत में दाखिल हो जा। ये बड़ा मसरूर है, बड़ा मगन है, खुश हो गया, मेरा महशर में काम बन गया, एक नेकी कम थी मिल गई। अब ये जन्नत की तरफ जैसे चल पड़ा। अब सोचो जरा कितनी मेहनत की इसने, कितना घूमा है, कितना इसने नेकी तलाश की, मगर फिर एक नेकी मिली। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद में कैसी खुशी मिली होगी। जन्नत की तरफ जा रहा था कि परवरदिगार ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ठहर जा। घबरा गया, अब पता नहीं क्या होगा। इतनी मेहनत के बाद में काम बना था, जन्नत का परवाना मिला था, अब घबरा गया। अल्लाह खैर करे, होगा क्या? अल्लाह ने फरमाया रुक जा। अब अल्लाह का करम देखें, उसकी अताएं देखें। अल्लाह ने फरमाया ये बता नेकी कहां से लाया, किसने दी? महशर है, नफसी नफसी है, किसने दी? कहता या अल्लाह मैं मायूस होकर जब दोज़ख की तरफ जा रहा था तब एक बंदा मिला, पूरा वाकया सुनाया का अल्लाह उसने दी। परवरदिगार ने फरमाया जिससे नेकी लाया है जा एक काम कर, उसे तलाश कर, जल्दी लेके आ, मेरी बारगाह में लेकर आ। ये दौड़ा दौड़ा गया, उसको जाकर पकड़ा, कहा भाई जल्दी चल अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में चल। उसको लेकर आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया तूने इसको नेकी दी? कहा या अल्लाह मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया तूने दी? हाँ। क्यों? या अल्लाह एक ही थी, मेरे तो किसी काम की थी नहीं, बस मैंने सोचा यही जन्नत में चला जाए, इसका ही काम बन जाए, मैंने दे दी। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब तूने महशर में सखावत दिखाई, सखावत दिखाई, बहुत सुभान अल्लाह, वो भी महशर में। एक नेकी जो तेरे पास थी तूने इसको दे दी, सखावत, तू तो सखी है। या अल्लाह बस दे दी। परवरदिगार ने फरमाया तू बंदा हो के सखावत दिखाए, मैं रब हो के सखावत क्यों ना दिखाऊं? अल्लाह ने फरमाया मैं सखियों का सखी, सबसे बड़ा सखी, जब तू बंदा हो के सखावत दिखाए तो मैं
मैं रब होकर सखावत क्यों ना दिखाऊं? अल्लाह ने फरमाया तेरी सखावत ये, एक नेकी देकर तूने इसे जन्नती बनाया। तेरे रब की सखावत ये कि तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल कर मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूँ। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कह दो वो अल्लाह एक है। वो बड़ी बरकत वाली अजमत वाली जात है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। कुरान कहता यूं अर्ज करो, ऐ हमारे परवरदिगार, कुल कायनात के मालिक, सल्तनत तेरी, बादशाहत तेरी, खजाने तेरे, और तू ही नवाजने वाला, जिसे चाहे सल्तनत अता कर दे, जिसे चाहे बादशाहत अता कर दे। तू चाहे तो गरीब को लम्हों में बादशाह बना दे, तू चाहे तो बादशाहों को लम्हों में फकीर बना दे। ये तेरी अताएं, इज्जत देने वाला तू, जिल्लत देने वाला अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी मौत का मालिक भी परवरदिगार। कुल हुवल्लाहु अहद, उस रब का शुक्र अदा करें, हर लम्हा शुक्रगुजार बने कि उसका करम है हम पर कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, और हम सबको मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया। तो बंदे का रब से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, और ऐसा रिश्ता हो जैसा रिश्ता मौला अली ने बताया ना, कि बंदा रब की बारगाह में खड़ा हो नमाज के लिए और अपनी मोहब्बत वारिफ्तगी अकीदत का इजहार करे, तो अंदाज यूं हो कि जब नमाज की नियत कर लेना तो फिर यूं उसकी कैफियत हो कि गोया वो खुदा को देख रहा है। ये नहीं हो सकता तो आसान किया कि कम से कम इतना तो हो कि मैं खुदा को अगर नहीं देख रहा तो मेरा खुदा मुझे अल्लाह हर हाल में देख रहा है। अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें। आज की महफिल अल्लाह ताला की अजमत व पाकीज़गी और उसकी बुजुर्गी व बरतरी के नाम अल्लाह ताला हमारी इन महफिलों को कबूल करे, और परवरदिगार हम सबको यूं ही हक सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बानियाने जलसा को, मुंतजिमीन को, तमाम सामईन को अल्लाह ताला खूब खूब रहमतें, बरकतें, इज्जतें, दौलतें, शोहरतें नसीब फरमाए।